नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। इस वक्त हम डोडा के बस स्टैंड में मौजूद हैं। ये काफ़ी पसमानदा इलाका है, डोडा ज़िले के जितने भी इलाके हैं आसपास के, और यहाँ के लोगों के काफ़ी मसाइल हैं। और जिस तरह से कोरोना यहाँ पे फैला, पिछले 4.25 महीने से यहाँ लोग फाकाकशी पे आ चुके हैं। खासकर जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ लोग वाबस्तगी रखते हैं अपनी, वो फाकाकशी पे आ चुके हैं। हमारे साथ तमाम जो लोग हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, डोडा के जो हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं, और इनको खासा नुकसान हुआ है, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, ना इनको कोई पूछने वाला है। आज वक्त इंडिया की टीम पहुंची है इनके बीच में और इनसे ही जानेंगे क्या है इनके मसाइल। मुझे बताएं, जो यहाँ पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, कितना नुकसान हुआ है? जो खासकर यहाँ पे टैक्सी वाले हैं, टूर वाले हैं। सर बहुत नुकसान हो गया। हमें गाड़ी नहीं देते हैं चलने, कोई कुछ नहीं देते हैं चलने, तो किस्तें भी ड्यू हो गई, कागज़ भी ड्यू हो गए, तो कहाँ से क्या खाएंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, हम क्या करेंगे हम? पिछले साल क्या काम अच्छा था? क्योंकि चनाब वैली में ऐसा देखा गया है कि यहाँ जो भदरवाह है उसको मिनी कश्मीर कहा जाता है, और कश्मीर में मिलिटेंसी है, उसके चलते यहाँ पे जो सयाह हैं वो ज़्यादा आते थे। तो पिछले साल के बनिस्बत इस साल कैसा रिस्पॉन्स है? इस साल कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है इस बार, कुछ काम नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत मुश्किलात हो गई है। तो मुझे बताएं कि आप की टैक्सी है यहाँ पे क्या है? सर जी, यहाँ पे हम फड़ियों के बारे में, यहाँ पे फड़ियाँ लगती थी, यहाँ पे रेडिया हुआ करती थी। 15 मार्च आपकी यहाँ पे फड़ियाँ थी जो आप रोजाना यहाँ पे लगाते थे और अपना रोजगार कमाते थे? 15 साल हो गए, 20 साल हुए लगे हुए। यहाँ पे रेडियाँ थी, रेडियाँ 15 मार्च को इन्होंने बंद करवाया, 21-22 मार्च को इन्होंने रेडियाँ उठा कर से यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी, और हम लोगों को सबों को बंद करवाया। जितना भी माल था हमारा बेकार पड़ गया। कुछ रेडियाँ यहाँ पे लगती हैं, यहाँ पे हमें त्रिपाल लगा हुआ था, यहाँ पे भी उठाकर त्रिपाल वगैरह हमारा ले लिया। तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी बंद कर दी है, ना हमें काम होता है। गाड़ियों वालों को आने इलाके की जितनी भी हमारे यहाँ पे डोडा की गाड़ियाँ यहाँ पे बस स्टैंड पे नहीं आने देते हैं। हालांकि हमने ये भी कहा कि यार गाड़ियाँ साइड पे खड़ा करो, लेकिन टाइम पे कम से कम बस स्टैंड पे लाओ, तब कि पैसेंजर लोग, मतलब आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं बस स्टैंड में, लेकिन यहाँ पे जो सवारी है वो नहीं मिल पाती है और काम चौपट हो चुका है। नहीं, यहाँ सवारियाँ होती है सर जी, लेकिन यहाँ से ऑटो लेकर इनको आगे जाना पड़ता है, देसा रोड पे, भारत रोड पे, जहाँ पे 50-100 रुपये उनको देना पड़ता है। इसलिए हम हमारा पहले ही यही मतलब था कि अगर टाइम पे गाड़ी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पैक हो जाए गाड़ी, पैसेंजर जो गाड़ी है, तो लोगों को भी उसूलियत पड़े, क्योंकि बाजार मेन स्टैंड है। फड़ी वाले हैं, यहाँ पे टैक्सी वाले हैं, सभी के मसाइल हैं। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री ही ज़्यादा है यहाँ पे, सयाह हर साल आते हैं तभी आपका काम चलता है। इस साल तो सयाह नहीं आए, और इससे नुकसान कितना हुआ है? खासकर जो टैक्सी वाले हैं, टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, कितना नुकसान हुआ है? सर सबसे पहले तो ये बात टूरिज़्म स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टूरिज़्म है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि भदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, कश्मीर बनी हुई है, डोडा में कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी ही नहीं है। डोडा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही फॉर फ्लंग और रिमोट एरिया है। यहाँ पे जो भी काम चलता है, सब मैक्सिमम लोग लेबर है वो लद्दाख में काम करते हैं, और कुछ यहाँ के लोग फॉरेन में काम करते हैं, उसके बेसिस पे काम चलता है। आप पहले देखेंगे नवंबर दिसंबर से लेके फेब एंडिंग तक, जब मार्च तक, ये बहुत ज़्यादा वीक सीज़न होता है। मार्च से हम इसको पीक सीज़न मान सकते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से पहले ये काफ़ी पीछे हो चुका है। रही बस स्टैंड की बात, ये डॉक्यूमेंट्स में पैसेंजर बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है लोगों को, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ पैसेंजर गाड़ियाँ आती हैं वो सिटी के बाहर रोक देते हैं, और सारी गाड़ियाँ म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स के बाहर रुकती हैं। तो अब आप खुद सोचिए, एक जो देहाती गांव का बंदा आता है, जब वो मेटाडोर का किराया देगा, वहाँ से फेयर दे के आएगा, तो उसके बाद उसके लिए वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो 3 व्हीलर कर पाए। अच्छा, कोविड-19 के चलते जो नुकसान हुआ है उसमें ज़्यादा वैसे लोग भी हैं जिन्होंने लोन लेके गाड़ी ली, जिन्होंने भाड़े पे गाड़ी ली है और वो चलाते हैं, और इस दफ़ा ना भाड़ा दे पाएंगे तो ना लोन की किस्त चुका पाएंगे। हालांकि अभी नहीं चुकानी, लेकिन कभी तो चुकानी है आपको। तो आप क्या सोचते हैं आगे? में आते हैं तो पुलिस वाले डंडा दिखाते हैं। वो तो कुदरती बात है, वो कहाँ से देंगे जब कोई काम काज ही नहीं कर रहे हैं। आप बस स्टैंड की हालत देखो, ये तो मतलब पैसेंजर बस स्टैंड है। यहाँ पर आपको ये गाड़ियाँ कब से खड़ी हैं? अब 3 महीने से 4 महीने से ये बसें इधर ही खड़ी हैं। अब टेम्पो वगैरह सोमू गांव से आते थे, उनको भी 1-2 दिन रखा इधर, 2 दिन के बाद उनको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ जो दुकानदार हैं वो भी
बैठे हैं, बेकार बैठे हैं। तो प्रशासन की तरफ से भी इन लोगों को वैसा सहयोग नहीं मिलता है जैसी ये तवक्का रखते हैं। क्या प्रशासन सहयोग करता है या बताता है कि ऐसी हिदायत आप रख लो, लेकिन आप इस तरह से नहीं, अपना काम वैसे चला लो जिस तरह से प्रशासन भी जो एक कोविड-19 की एहतियात है वो भी रहे और आपका काम भी चले? सर काम चलने के लिए ये तो है, गाड़ियां जब आएंगी, जब यहाँ पर चहल पहल होगी, लोग आएंगे, गांव के लोग यहाँ आएंगे, तभी तो काम चलेगा, कारोबार चलेगा। और गाड़ियों वाली किस्तें ड्यू हो चुकी हैं, कागज ड्यू हो चुके हैं जी सर, फीसें नहीं है बच्चों के लिए इनके पास, मजदूरी पर ये बहुत तंग हो चुके हैं लोग। सुबह आते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं सर यहाँ पर, शाम को 7 बजे घर जाते हैं, कोई काम कोई काज कुछ नहीं है। इसके आगे अब आप क्या देखते हैं? इसके आगे क्या देखते हैं अब? जिस तरह से अनलॉक होगा, जिस तरह से हालात अगर अच्छे होते हैं, तो क्या आपको लगता है पटरी पे बहुत जल्दी आ जाएगा काम आपका, या इसमें वक्त लग जाएगा? सर वक्त लगेगा, इसमें जल्दी आने वाला नहीं है सर। ये सीजन आपका चला गया सर, अब 1 साल इंतजार करना पड़ा, दूसरे साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा सर। 1 साल तक तो गवर्नमेंट के हवाले हैं सर दुनिया सारी, अभी तो कामकाज है ही नहीं कुछ भी। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? कोई पैकेज की घोषणा की जाए आपके लिए, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ? क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने देखा है केवल टूरिज्म इंडस्ट्री ही सबसे बड़ा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है लोगों को। हम सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? फिलहाल तो हम बोलते थे यहाँ पर पैसेंजर अड्डा है, यहाँ पर मेटाडोर, सोमो, टेम्पो गाँव से आती थी, कम से कम यहाँ पर फड़ी वाले भी, ये लोड कैरियर वाले या बाकी छोटे मोटे जो काम करते बेचारे, उनका भी गुजारा हो जाता था। अब जब ये गाड़ियाँ ही बंद कर देते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जो 4 महीने से खड़ी है, ये इधर ही ऐसे ही खड़ी है, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? उम्मीद खो चुके हैं। पिछले 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कईयों ने लोन लिया है बैंक से, उसकी किस्त नहीं चुका पाएंगे ये इस साल, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो 2-3 महीने होते हैं यही इनका सीज़न होता है, लेकिन ये सीज़न इस साल चला गया, अब अगले साल पे उम्मीद है। और ऐसे में प्रशासन से इनकी ये तवक्का है कि प्रशासन इनकी मुश्किलातों को समझते हुए आगे आए और इनकी मदद करे। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वक्त इंडिया।